मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। और बच्चों, व्यापार और उद्योग के बारे में हमने देखा था। तो बच्चों, आज इस क्रम में बढ़ करके हम ये स्वराज्य के प्रशासन पार्ट 2 की विस्तार से बात करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आज बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस बच्चों, और उनके अगर बचपन की बात करें तो बचपन की एक इमेज देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा, हम स्वराज्य का प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज की बात कर रहे हैं। बच्चों, आपको याद दिलाएं, हम पार्ट 2 यानी स्वराज्य का प्रशासन पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 1 में बच्चों हमने विस्तार से छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल को देखा था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा बच्चों, यस पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था, तो प्रमुख बिंदुओं को एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करते हुए पार्ट 2 पर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हमने स्वराज्य की स्थापना के संदर्भ में देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। राइट बच्चों, याद कीजिए, यस हमने इसकी चर्चा की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वयं का राज्याभिषेक कराया, इसकी चर्चा हमने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों, पिछली बार हमने पार्ट 1 में चर्चा की थी, शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल की बात की थी। सो अष्ट प्रधान मंडल आप छत्रपति शिवाजी महाराज। तो बच्चों, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कर दें एक बार फिर से, यस बिल्कुल तरोताज़ा हो जाइए। मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले जो कि प्रमुख प्रधान के रूप में, रामचंद्र नीलकंठ मुजूमदार जो कि बच्चों यस आय व्यय का लेखा जोखा इनकी जिम्मेदारी थी, यानी अमात्य के रूप में काम कर रहे थे। अन्नाजी दत्तो जो कि सचिव के रूप में काम कर रहे थे, सरकारी आदेश पत्रों को बनाना इनका कार्य था। दत्ताजी त्र्यंबक वाकनीस बच्चों, ये मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, पत्राचार पत्र व्यवहार करना इनकी जिम्मेदारी थी। हम्बीराव मोहिते जो कि सेनापति के रूप में थे, सेना प्रबंध, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का देखभाल इनको करना था। रामचंद्र त्र्यंबक डबीर इस बच्चों ये सुमंत के रूप में थे, अन्य यानी पर राष्ट्रों से संबंध रखना इनकी जिम्मेदारी थी। और सातवें नीराजी राव जी ये कि न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे, यानी न्यायाधीश और न्यायदान का कार्य करना। इसके साथ ही पंडित मोरेश्वर पंडित राव जो कि पंडित राव के रूप में काम कर रहे थे, इनका कार्य था धार्मिक कार्य और विधि देखना। इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अष्ट प्रधान मंडल की नियुक्ति की थी। इस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए उसी क्रम में हम आज पार्ट 2 की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, हमने कहा कि आज के इस यानी पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में बच्चों इसको पढ़ने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, सीख पाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना व्यवस्था किस तरह की थी। ये बच्चों हम देख पाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग की व्यवस्था किस तरह की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के संदर्भ में देखेंगे, यानी किलों का जो महत्व था, इम्पोर्टेंस था, वो कितना अधिक था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, इस उनकी नीति देखेंगे किलों के संदर्भ में। समुद्री किलों का क्या महत्व था, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को कितना महत्व दिया था, उसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। इस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम बात करेंगे सेना व्यवस्था, द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, शिवाजी महाराज ने सेना को 2 भागों में बांटा था, एक थल सेना और दूसरी थी अश्व सेना। यस, तो अगर हम बात करें बच्चों थल सेना की, थल सेना और एक अश्व सेना। थल सेना में हवलदार, जुमलेदार जैसे अधिकारी थे। इस बच्चों, अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना में हवलदार और जुमलेदार जैसे अधिकारी थे। थल सेना के प्रमुख को सरनोबत कहते थे। थल सेना के प्रमुख को सरनोबत कहते थे, और बच्चों सरनोबत थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यस, इसी तरह से अगर बच्चों बात करें अश्व सेना की, यस, तो अश्व सेना भी 2 प्रकार की
जिसमें घुड़सवार यानी दो प्रकार के घुड़सवार थे, एक सिलेदार और दूसरे बारगीर। सिलेदार के पास स्वयं का घोड़ा और शस्त्र होता था बच्चों, और बारगीर को सरकार की ओर से घोड़ा और शस्त्र दिए जाते थे। तो इस तरह से हम बच्चों सेना व्यवस्था की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की। अश्वसेना में अधिकारियों की श्रेणियाँ थर्ड सेना की ही बात थी। अश्वसेना का जो सर्वोच्च अधिकारी सरनोबत था, और बच्चों इस नेताजी पालकर, प्रताप राव गुर्जर, हम्बीराव मोहिते जैसे शिवाजी महाराज की अश्वसेना के कुछ ख्याति प्राप्त सरनोबत थे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम ख्याति प्राप्त सरनोबत की बात कर रहे थे। आज बच्चों गुप्तचर विभाग की बात करें, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गुप्तचर विभाग था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, वो किस तरह से कार्य करता था। शत्रुओं से स्वराज्य की रक्षा करना आवश्यक था, और बच्चों इसके लिए क्या करना था, इसके लिए शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती थी। तो बच्चों गुप्तचर विभाग जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, उसका प्रमुख कार्य यही होता था कि जो शत्रुओं की गतिविधियां चल रही है, वो कौन सी गतिविधि, कौन सी चाल चलने वाले हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, यानी शत्रुओं की क्या योजनाएं हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना और छत्रपति शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख को जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो बच्चों उनका गुप्तचर विभाग बहुत कार्यक्षम था। बहिर्जी नाइक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। राइट बच्चों, ध्यान रखिए। तो गुप्तचर विभाग की हमने बात की। बहिर्जी नाइक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। वह अलग अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लाते थे, बहुत ही पारंगत थे। सूरत अभियान के पूर्व वहाँ की छोटी छोटी जो जानकारी थी उन्होंने ही जुटाई थी। यानी गुप्तचर विभाग जो है इसके लिए बहुत ही कह सकते हैं सजग बनाया जाता है, बहुत ही जागरूक होता है और बहुत ही बुद्धिमान होता है, जिसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जो ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो बहिर्जी नाइक, ध्यान रखिए बच्चों, बहिर्जी नाइक उनके अर्थ छत्रपति शिवाजी महाराज के इस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। तो बच्चों ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं गुप्तचर विभाग की यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। देखा आपने बच्चों की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का यहाँ महत्व बहुत अधिक तब बढ़ जाता है जब शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती है। इस बच्चों तो इसके लिए गुप्तचर विभाग बनाया गया था। बहिर्जी नाइक, हमने कहा कि बहिर्जी नाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों हम बात करेंगे किले की बात करते हैं, यानी फोर्ट्स की बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में किलों का कितना इम्पोर्टेंस था, कितना महत्व था, इसके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्व था। यदि किला अपने अधिकार में हो तो आसपास के प्रदेश पर ध्यान रखा जा सकता है। आसपास के प्रदेश पर नज़र रखनी है तो किला अपने आधिपत्य में होना जरूरी है। तो बच्चों आक्रमण होने पर किले के आश्रय में प्रजा की रक्षा की जाती है। तो यस, विदेशी आक्रमण होने पर किले के सहारे प्रजा की रक्षा भी की जा सकती है। किले में अनाज, युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री, गोला बारूद का संग्रह किया जा सकता है। स्वराज्य के कार्य में निहित किलों का महत्व आदेश पत्र में इस प्रकार बताया गया कि यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामी जी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है। यानी बच्चों ध्यान रखना है कि इसका अगर इम्पोर्टेंस देखें कि किस तरह से बताया गया है। यस, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इस बच्चों जब हम गढ़ों की बात कर रहे हैं यानी किलों की बात कर रहे हैं तो किलों का इम्पोर्टेंस जो है आपने देखा कि स्वराज्य में 300 किले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण और मरम्मत में बहुत बड़ा व्यय किया। राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया और प्रत्येक किले पर किलेदार और शबनीस और कारखानीस ये अधिकारी होते थे। किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखानीस कहते थे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, पूछा जा सकता है कि किले पर अनाज और गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखानीस कहते थे। तो चलिए बच्चों अगर हम बात करें दुर्ग के संबंध में यानी किलों के संदर्भ में, फोर्ट्स के संदर्भ में, तो चलिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों अगर किलों की बात करें तो सिंधुदुर्ग किला
बच्चों हम बात करें, अगर समुद्री किलों की बात करें, जलदुर्ग की बात करें, तो छत्रपति शिवाजी महाराज समुद्री किलों के महत्व से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा निर्माण कराए गए जलदुर्गों में मालवन का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट समुद्री किला है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, मालवन का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट जो है समुद्री किला है। यहाँ स्क्रीन पर आपको बाईं ओर आप देख पा रहे हैं। इस किले का निर्माण की मजबूती की बात करें बच्चों, तो इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में 100 मन शीशा डलवाने का प्रबंध किया था। यानी बच्चों आप सोचिए, इतना मजबूत बनाया था कि उसकी नींव में, यानी सिंधुदुर्ग किले को बनाने के लिए इसकी नींव में 100 मन शीशा जो है, इस बच्चों उसका प्रबंध किया था। आप सोच सकते हैं बच्चों, सिद्धि पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण कराया था। अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं किलों का, तो ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सिंधुदुर्ग किला। आज बच्चों इसी संदर्भ में हम और आगे बात करेंगे। जब किलों की बात हो रही है तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज किलों का महत्व अच्छी तरह जानते थे। तो स्क्रीन पर तोरना किला, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तोरना फोर्ट, तोरना किला। जिस बच्चों चाकण फोर्ट, चाकण किला आप देख पा रहे हैं। कोंडाड़ा फोर्ट, जिस तो हम आपको इस तरह से अगर पॉइंट आउट कराएं, यस तो बच्चों ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं यस तोरना फोर्ट की बात कर रहे हैं, चाकड़ फोर्ट की बात कर रहे हैं, कोंडाड़ा फोर्ट की बात करें। आइए बच्चों इसी संदर्भ में हम किलों का अध्ययन कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किलों का महत्व अच्छी तरह जा रहे थे और जिस पद्मदुर्ग की बात कर रहे थे, सिद्धि पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। और इस किले के विषय में वे अपने एक पत्र में लिखते हैं, पद्मदुर्ग बधवाकर एक राजपुरी के उर पर दूसरी राजपुरी बनाई। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब पद्मदुर्ग की बात होती है तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस किले के विषय में एक पत्र में लिखा गया है कि पद्मदुर्ग बधवाकर एक राजपुरी के उर पर दूसरी राजपुरी बनाई। ये पद्मदुर्ग के बारे में कहा जाता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों अब तक हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की व्यवस्था देखी, गुप्तचर विभाग के बारे में देखा, किलों के बारे में देखा। हम किलों के बारे में और अध्ययन कर रहे हैं, जैसे जल दुर्ग की बात कर रहे हैं, समुद्री किलों की बात कर रहे हैं। अब बच्चों इसी संदर्भ में कुछ और किलों की अगर बात करें, जैसे थाने फोर्ट है, थाने किला आप देख पा रहे हैं, कल्याण किला, कल्याण फोर्ट आप देख पा रहे हैं, भिवंडी फोर्ट, भिवंडी किला आप देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन पर इस तरह से थाने फोर्ट, कल्याण फोर्ट और भिवंडी फोर्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए बच्चों इसी संदर्भ में और बच्चों अब हम बात करेंगे नेवी की, यानी नौसेना की बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना की अगर बात करें बच्चों, नौसेना के महत्व को अच्छी तरह से समझा था कि किस तरह से शत्रु जो है यस बच्चों यूँ कहें कि समुद्र के रास्ते से भी आ सकते हैं, इसलिए अपनी नेवी मजबूत होनी चाहिए। तो आइए हम छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना की बात करें। भारत के पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए नौसेना आवश्यक थी, इसीलिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण किया। तो बच्चों हम बात करें नौसेना की, तो भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज्य के दुश्मन थे, शत्रु थे, और वे स्वराज्य के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। और बच्चों इन बाधाओं पर अंकुश रखना छत्रपति शिवाजी महाराज का उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने पश्चिमी तट का संरक्षण आवश्यक समझा। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। तो बच्चों वे जानते थे कि जिसके पास नौसेना समुद्र उसी का। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उस समय यानी नौसेना का महत्व कितना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको अच्छी तरह समझ थी कि जिसके पास नौसेना समुद्र उसी का। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नौसेना का कितना अधिक महत्व था, यानी समुद्र से कितने खतरे हो सकते थे, यहाँ पे समझा जा सकता है। यस बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं जिसके पास नौसेना समुद्र उसी का। शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे, 400। राइट बच्चों, ध्यान रखिए जब बात होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, यस तो
बच्चों हमने अभी बात की कि भारत के पश्चिमी तट पर जो गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज्य के शत्रु थे। वे स्वराज्य के विस्तार में बाधा उत्पन्न करते थे। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को मजबूत करके रखा था। यस बच्चों, और हमने बात की कि नौसेना में, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। यस बच्चों, 400 यानी 400 जलपोत थे। यस बच्चों, तो अगर उसमें बात करें गुराब, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये गुराब आप देख पा रहे हैं। जलपोत की बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में। ये देखिए गुराब आपको दिखाई दे रहा है। दाहिनी ओर आप जो देख पा रहे हैं गलबत, इस बच्चों ये जलपोत का नाम था। यानी ये बच्चों, तो इस तरह से अगर हम बात करें गुराब, गलबत और पाल, तो आगे हम दिखाएंगे आपको पाल भी, जो कि युद्धपोत की बात करते हैं, तो आगे हम आपको भी दिखाने वाले हैं। यस बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जब युद्धपोत की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। यस, एक डाक टिकट में आप देख पा रहे हैं पाल, यहाँ देखिए पाल लिखा हुआ है। यस बच्चों, यहाँ पर देखिए पाल लिखा हुआ है। यस, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, यस जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों ये जलपोत, तो पाल जिसका नाम, और बच्चों यस हमने बात की गुराब की, गलबत की। तो इस तरह से बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे, जिन जलपोतों की अभी हमने बात की। इस बच्चों अगर शिवाजी महाराज के हम दुर्ग की बात करें, यस उसके संदर्भ की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज के दुर्ग निर्माण के संदर्भ में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा उनके ग्रंथ बुद्धभूषण में वर्णन किया गया है। उन्होंने लिखा है, यानी संभाजी महाराज ने लिखा है शिवाजी महाराज के दुर्ग निर्माण के संदर्भ में। क्या लिखा है? कर्नाटक प्रदेश से लेकर बागलान प्रदेश तक शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग जैसे कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वत के ऊंचे पठारों की श्रेणियों में स्थान स्थान पर बनवाए। इसका उद्देश्य इस पृथ्वी की रक्षा करना था। उनके सफल नेतृत्व के कारण कृष्णा नदी के तट से लेकर समुद्र के चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर रहे। तो बच्चों जिस ध्यान रखिए, इस तरह से बुद्ध भूषण में, जिस बच्चों बुद्ध भूषण में ये वर्णन आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों, जो स्क्रीन पर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नौसेना के जलपोत थे, जो पाल की हम बात करें स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये हमने गलबत की बात की, गुराब की बात की, और स्क्रीन पर बच्चों अभी जो आप देख पा रहे हैं ये पाल युद्धपोत की हम बात कर रहे हैं। इस बच्चों इन जलपोतों का निर्माण हमने चर्चा की कल्याण, भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवन में करवाया जाता था। इस बच्चों ये जो जलदुर्ग थे, ये युद्धपोत की हम जो बात करें बच्चों, युद्धपोत जो थे ये कहाँ इनका निर्माण होता था? कल्याण, भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग, मालवन में करवाया जाता था। मायनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, मायनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे। चलिए बच्चों, प्रजा के हितों के प्रति जागरूक, यानी कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। बच्चों अपनी प्रजा के प्रति कितने जागरूक रहते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस बच्चों तो प्रजा के हितों के प्रति जागरूक रहते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरे शासकों अथवा राजाओं की भांति शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीतना और वहां अपना प्रभुत्व जमाना, इतनी सीमित आकांक्षा लेकर शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया। इस बच्चों आप सोच सकते हैं कि अन्य दूसरे शासकों की बात करें या यस दूसरे राजाओं की बात करें बच्चों, शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीत लेना और वहां पर अपना प्रभुत्व जमाना, इस तरह की जो सीमित आकांक्षा होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी इस तरह का कार्य नहीं किया कि केवल बस शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीत लेना और अपना प्रभुत्व जमाना। इस तरह की सीमित आकांक्षा लेकर कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया। इस बच्चों प्रजा को स्वतंत्र
बनाना उनका उद्देश्य था। प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए। प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा होनी चाहिए। यह बोध छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छी तरह था। इस बच्चों, तो प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था और हमने देखा कि किस तरीके से प्रशासन अनुशासनबद्ध होना जरूरी है। शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश नहीं थे बल्कि प्रजा हितों के प्रति एक सजग शासक थे। और बच्चों, उनके राज्य प्रशासन से ये बात पूरी तरह से हम सीख पाते हैं, जान पाते हैं कि किस तरह से वे प्रजा हितों के प्रति बहुत ही सजग रहते थे और यह बात उनके राज्य प्रशासन से स्पष्ट होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना संबंधी जो सेना व्यवस्था थी उसे हमने देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की थी, उनके किलों के संदर्भ में देखा, जल दुर्ग यानी समुद्री किलों के रूप में देखा, और छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना की व्यवस्था किस तरह की थी, तथा छत्रपति शिवाजी महाराज प्रजा के हितों के प्रति कितने जागरूक रहते थे, ये हमने देखा। इस बच्चों, तो आइए इसी क्रम में और बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों, पार्ट 2 में हमने इसे विस्तार से देखा। इस बच्चों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इस बच्चों यानी स्वराज्य प्रशासन की बात, यानी हिंदवी स्वराज्य के प्रशासन की बात हम विस्तार से देख रहे थे। आइए बच्चों, थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर आप देखिए ध्यान से। यस, शिवाजी महाराज ने राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे डैश डैश यानी रिक्त स्थान दिया है किलों का निर्माण करवाया। इस बच्चों, तो आपके सामने विकल्प आएंगे 4 कि शिवाजी महाराज ने राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ ये किस प्रकार के किले थे? समुद्री किले थे, पहाड़ी किले थे, हवाई किले थे या अज्ञात? अब आपको बताना है इस 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़, ये बच्चों तो आपको याद आ रहा होगा। ये जो सही विकल्प है पहाड़ी किले थे। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको पूरा करना है। शिवाजी महाराज ने राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए ध्यान से देखिए, एक प्रश्न और देखते हैं। उचित विकल्प चुनिए। शिवाजी महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया मालवन का सिंधुदुर्ग डैश डैश यानी रिक्त स्थान दिया है किला है। यस बच्चों, ध्यान कीजिए, मालवन का हमने खूब चर्चा की थी। तो शिवाजी महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया मालवन का सिंधुदुर्ग, यस बच्चों, जो सिंधुदुर्ग है वो किस प्रकार का किला है? समुद्री किला है, दूसरा पहाड़ी किला है, तीसरा हवाई किला है या चौथा अज्ञात किला है? कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं अज्ञात के मतलब। तो बच्चों याद कीजिए, ये सिंधुदुर्ग किला जो है किस प्रकार का किला है बच्चों? वो समुद्र में है, यस, या पहाड़ी किला है, या बच्चों हवाई या आसमानी किला है, या कोई जानकारी नहीं है? बच्चों जानकारी है, यस, तो आपको याद आ रहा होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा याद कीजिए। यस, मुझे लगता है आपको ध्यान आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो सही उत्तर है बच्चों पहला ही, समुद्री। तो समुद्री किला, यस, सिंधुदुर्ग समुद्री किला। तो सही विकल्प में आपको भरना है उसे, शब्द को इस तरह से भर के लिखना है। शिवाजी महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया मालवन का सिंधुदुर्ग समुद्री किला है। इस तरह से जो सही विकल्प है उसको चुन के आपको लिख करके पूरा कर देना। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, एक और देखिए ध्यान से। शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के रिक्त स्थान दिया है, जलपोत थे। इस बच्चों अब याद कीजिए, कितने जलपोत थे इसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों 14 जलपोत थे, 24 जलपोत थे, 400 जलपोत थे या 144? बच्चों याद कीजिए, शिवाजी महाराज की नौसेना में विभिन्न प्रकार के जलपोत की बात कर रहे हैं। जलपोत, यस बच्चों, जलपोत यानी जलयान। यस बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा 14 पहला विकल्प, दूसरा 24, तीसरा विकल्प 400 और चौथा विकल्प 144। तो सही विकल्प कौन सा होगा? यस, आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। यस बच्चों, सही विकल्प है तीसरा यानी 400।
तो इस तरह से आप उसे पूरा करके लिखेंगे। शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने कथन आएगा। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो पहला कथन है बच्चों, गुराब, गलबत और पाल युद्धपोत थे। यानी गुराब, गलबत और पाल ये युद्धपोत थे। मतलब ये एक प्रकार से जो समुद्री जो है जलयान थे बच्चों, और ये इससे युद्ध का कार्य यानी लड़ाई के समय इनका इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये युद्धपोत के रूप में थे। तो नाम गुराब, गलबत और पाल आपको याद आ गया होगा बच्चों। क्या ये कथन सत्य है? तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। गुराब, गलबत और पाल ये युद्धपोत थे। पूछा जा सकता है परीक्षा में, याद करके बच्चों। चलिए बच्चों एक कथन और देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए कथन सत्य है या असत्य। आपके सामने स्क्रीन पर ये कथन है। दूसरा, बहिर्जी नाइक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो बहिर्जी नाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के विभाग का प्रमुख था। इस बच्चों तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, बहिर्जी नाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। क्या ये कथन सत्य है? ये आपको याद आ गया होगा बच्चों। बिल्कुल सही, ये कथन सत्य है। चलिए बच्चों एक कथन और देखिए ध्यान से स्क्रीन पर। किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंध कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे हवलदार कहते थे। क्या ये कथन सत्य है बच्चों? किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंध कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे हवलदार कहते थे। तो क्या हवलदार कहते थे? आपको याद आ रहा है? तो चलिए मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है। तो सत्य करके किस तरह से लिखेंगे बच्चों? किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंध कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखानीस कहते थे। यस बच्चों, उसे हवलदार नहीं कहते थे बल्कि उसे कारखानीस कहते थे। तो इस तरह से बच्चों असत्य कथन देकर उसे सत्य करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।